दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया, केजरीवाल ने किया ऐलान। देश में 24 घंटे में 3,11,000 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 4,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। तूफान की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातन का कोरोना से उबरने के बाद निधन। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में अब 24 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। यह ऐलान सीएम केजरीवाल ने किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण का कहर पहले कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 6,500 मामले आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% और कम होकर 10% के करीब आ गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोजाना पॉजिटिविटी मामलों, पॉजिटिविटी दर और होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या आदि में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में 65,180 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी 4 मई से प्रतिदिन 300 से अधिक मौत की रिपोर्ट कर रही है। एक दिन में सबसे अधिक मौतें 3 मई को हुई, जब शहर में कुल 448 कोविड रोगियों की मौत हुई थी। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में 2,173 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। पिछले साल की शुरुआत में कोविड महामारी की पहली लहर के बाद से कुल मृत्यु का आंकड़ा 21,244 हो गया है। रोजाना कोविड से संबंधित मौतों को देखते हुए प्रशासन ने तीनों नगर निगम के तहत शमशान घाटों और कब्रिस्तानों की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया है। मैंगलोर के तट से 10 समुद्री मील दूर एक पोत के रखरखाव में मदद दे रही नौका पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हो गए। मैंगलुरु बंदरगाह से 17 किलोमीटर दूर एकल बिंदु नौका बंद केंद्र पर रखरखाव का काम करने के लिए शुक्रवार को बंदरगाह से निकली नौका में 9 लोग सवार थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को तट पर लौटते वक्त नौका प्रतिकूल मौसमी स्थितियों की वजह से समुद्री तूफान में फंस गई और पलट गई। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तोकते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, संबंधित एजेंसियों की तैयारियों के आकलन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार को जारी एक परामर्श में कहा कि बहुत भीषण चक्रवाती तूफान से फूस के घरों, सड़कों, बिजली और संचार लाइनों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों जैसे देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, जामनगर, अमरेली, राजकोट और मोरबी जिलों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तटीय जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ठाकरे ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कहा कि पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले के कलेक्टरों को सभी आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है। भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी हर दिन 4,000 के करीब बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,11,170 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 4,077 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,62,437 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 55,344 एक्टिव केस कम हुए हैं। 15 मई तक देश भर में 18,22,20,164 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 17,33,232 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 31.48 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 15% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कांग्रेस सांसद राजीव सातन का रविवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही वह कोविड-19 से उबर गए थे। बाद में एक नया वायरल संक्रमण हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। सातन की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के तमाम नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे अपने दोस्त राजीव सातन के खोने का बहुत दुख है। वह विशाल क्षमता वाले नेता थे। उन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को असली रूप दिया। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और प्यार। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, निःशब्द आज एक ऐसा साथी खो दिया जिसने सार्वजनिक जीवन का पहला कदम युवा कांग्रेस में मेरे साथ रखा। आज तक साथ चले पर आज राजीव सातन की सादगी, बेबाक मुस्कुराहट, जमीनी जुड़ाव, नेतृत्व और पार्टी से निष्ठा और दोस्ती सदा याद आएगी। अलविदा मेरे दोस्त, जहाँ रहो चमकते रहो।